जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हम वीडियो में हम ये वाला डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, शुरू से हम ये सारा कुछ बनाएंगे। इसमें इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम आपके सामने, मैं एक मिनट थोड़ी आप लोगों की निशानदेही करने के लिए, ताकि आपको मेरा कीबोर्ड नज़र आए, मैं उसकी सेटिंग कर लूँ। और तो सबसे पहले मैं यहाँ से, आप लोगों के पास फाइल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो फाइल वाले ऑप्शन के ज़रिए आप लोगों ने एक न्यू में डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। क्रिएट वाला ऑप्शन ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से क्रिएट वाला ऑप्शन आप लोगों ने दबा देना है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपली, यहाँ पे एक शेप वाला ऑप्शन है आपके सामने, ये शेप वाला ऑप्शन, एक सिंपल शेप ले लें। शेप लेने के बाद हम इसके अंदर जो इसका फिल है वो ख़त्म कर देते हैं, और जो इसका कलर है, सॉरी, जो इसका स्ट्रोक है वो ख़त्म कर देते हैं, और जो फिल है वो कलर हम ले लेते हैं ब्लैक कलर। ठीक है, इतना काम आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान काम है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको अलाइन कर देते हैं दरमियान में। ये नीचे इस तरफ आपको अलाइन वाला बटन नज़र आ रहा होगा, और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ। लेकिन अलाइन करने से पहले इसको अगर आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये सही अलाइन हो जाए। ठीक है, ठीक है, ये दो बटन क्लिक कर दिए। उसके बाद सिंपली यहाँ से जो है, ये वाला जो बटन है ये किनारे गोल करने के लिए होता है। इसको क्लिक करके आप लोगों ने थोड़े से इसके किनारे गोल कर लें, इतने। अच्छा, यहाँ पे एक किनारा गोल हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तो इसके अंदर थोड़ा सा ये अनलिंक हो गया है, तो अनलिंक से बचने के लिए अब ये देखिए, अब हो गया। ठीक है, पहले मैंने जो है कुछ और ऑप्शन दबाया हुआ था, इस वजह से नहीं हो रहा था। अब इतनी शेप ले लेनी है, उसके बाद इसी की कॉपी ले लेनी। कॉपी लेने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है, आल्ट वाला बटन आप लोगों ने दबा के रखना है, और इसको छोटा कर लेना। ठीक है। अच्छा, इसके किनारे हम क्या करते हैं, थोड़े से बैर की तरफ खोल लेते हैं, और इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ऐसे। और इसको पकड़ के यहाँ पे दरमियान में रखते हैं। ठीक है, मजीद भी इसको बड़ा कर सकते हैं आप लोग। साथ में आप लोगों ने शिफ्ट वाला बटन लाजमी दबा। ठीक है, मजीद इसके कॉपी लेते हैं, वही आल्ट वाला बटन और कॉपी, और इसको नीचे बिल्कुल सेट कर लेते हैं। फिर इसकी एक और कॉपी लेते हैं, और इसको थोड़ा मजीद छोटा करके, और इसके किनारे थोड़े मजीद गोल करके, इसको पकड़ के मैं यहाँ पे रख दरमियान में। ठीक है, और इसकी आल्ट का बटन दबा के कॉपी लेके नीचे रख। ये कोई शक्ल शक्ल इस तरह की बन गई है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट वाला बटन दबा कर। ये जो शक्ल है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, लेकिन और इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ, और इसको जो है थोड़ा नीचे ले आता हूँ, और इसको थोड़ा पकड़ के खड़ा कर लेता हूँ, और इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ, और इसकी कॉपी लेके यहाँ पे रखता हूँ। ये बाज़ औक़ात गलतियाँ होती रहती हैं, ऐसा ऐसा, ताकि सही शक्ल बने। अगर जल्दी में बनाऊंगा तो बन तो जाएगी, लेकिन सही तरह नहीं बनेगी। ये कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं एरोज वाले की से, तो कुछ इस तरह की ये शक्ल बन गया। अब इस सब को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं, एक ऑप्शन है, मैं आपको यहाँ विंडो में भी दिखा देता हूँ, और वैसे शिफ्ट कंट्रोल F9, या ये वाला ऑप्शन है पाथ फाइंडर, इसको आप लोगों ने क्लिक करना है, तो ये कुछ आपके सामने इस तरह की आ जाएगी। आपने यहाँ जो पहला ऑप्शन है ये वाला दबा देना। ठीक है, तो अब ये एक ही शक्ल बन गई है। मजीद हमने क्या करना है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी जो
जो स्ट्रोक है उसके ऊपर हम ग्रेडियंट लगाएंगे। तो ग्रेडियंट वाला ऑप्शन मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और जो स्ट्रोक की वैल्यू है वो यहाँ से बढ़ा के फिलहाल 8 रख देता हूँ, और कलर यहाँ से कोई भी ले लेता हूँ। ग्रेडियंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक कर। अब ये ग्रेडियंट बन चुकी है। मजीद अगर आप लोगों ने कलर चेंज करना है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से RGB सेलेक्ट नहीं हुआ, RGB ले लें। यहाँ से कलर मैं ये ले लेता हूँ, और अब इसके ऊपर क्लिक करके दोबारा ये RGB ले लें। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से ये कलर ले लें और यहाँ से इसको थोड़ा सा पकड़ के गहरा कर लें। ठीक है। मजीद इसकी कॉपियाँ ले लें। इसकी मैं कॉपी लेता हूँ, शिफ्ट वाला बटन दबा के कंट्रोल, और फिर इसकी कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। फिर इसकी कॉपी ले लेता हूँ, उसको यहाँ पे रख लेता हूँ, और फिर इसकी कॉपी लेके यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ग्रेडियंट बन गई है। ठीक है। इसको ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद पाथ वाला ऑप्शन, और नीचे यहाँ पे ऑफसेट पाथ प्रीव्यू, इसको ऑन कर लेता हूँ। और कुछ इस तरह की ये शेप है। ये तकरीबन पहले वाली मेरी सेटिंग है, मैं कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ से ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ। यहाँ पे 185 हो गया, तो यहाँ पे मैं 18 रख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बन गया। अच्छा, इसका जो जो है, इसका मैं पॉइंट थोड़ा 4 कर देता हूँ। ठीक है। मजीद हम इसके अंदर एक ग्रेडियंट टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। और अच्छा, जो ऊपर वाला है, ये वाली शेप है, इसके अंदर भी मैं इसका स्ट्रोक भी थोड़ा शेप कर देता हूँ ये। ठीक है। उसके बाद ये जो शेप है, इसके अंदर जो मैं अब फिल वाला कलर है वो थोड़ा, फिल वाला कलर जो है यहाँ से थोड़ा सा हल्का गहरा लगा देता हूँ, ये वाला। ओके कर देता हूँ। ठीक है। ये अब ज्यादा खूबसूरत लगा। अच्छा, इसके ऊपर मैं ड्रॉप शेडो लगा देता हूँ, और यहाँ से इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे स्ट्राइज स्टील आइज वाले ड्रॉप शेडो, और सिंपली यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है। और जो नीचे वाला कलर है, जो पीछे वाली शेप है, ये वाली इसको मैं, और जो ये वाली शेप है, इसका फिल मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है। और अब इसके ऊपर ऐसा अब ये और भी खूबसूरत बन गया, लेकिन इसका फिल जो है मैं ब्लैक या ये वाला कलर रख देता हूँ, या ये वाला रख देता हूँ। ठीक है। अब थोड़ा आप लोगों को ड्रॉप शेडो सही तरह से नजर आ रहा होगा। इसको मजीद सेट कर ले दरमियान में, ये इन दोनों को सिलेक्ट करके और बिल्कुल align कर लें। अब ये मेरे बेटे की आवाज़ आ रही है, अगर ये वीडियो मैं काट दूं तो फिर ये बनाना मेरे लिए बाद में मसला होगा, इसको बर्दाश्त करें। और इसके बाद इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, टेक्स्ट ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेप। और एक मिनट में इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ से टेक्स्ट लिख के यहाँ पे सिंपल क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेप, और इसके ऊपर डबल क्लिक करके, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसका जो साइज है वो बढ़ा के पूरा 72 कर देता हूँ। फिर इसको पकड़ के दरमियान में रख लेता हूँ, और इसका जो एस है वो कैपिटल कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट ले लें। काफ़ी सारे फ़ॉन्ट मौजूद हैं, जो भी आपको फ़ॉन्ट पसंद हो ले लें। ठीक है। इसके अंदर मैंने ये एक सिंपल फ़ॉन्ट कोई भी ले लिया। अब इसके ऊपर ग्रेडियंट लगा दें। ग्रेडियंट के लिए यहाँ पे आप लोगों के पास एक अपीयरेंस पैनल होगा, ये वाला। इसको क्लिक करें, यहाँ से इसकी फिल ऐड करें।
फिर इसके ऊपर दबा दें, इसको सिलेक्ट करना और फिर ये वाला ऑप्शन दबा दें। पहले सब कुछ सिलेक्ट करें फिर ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये फील्ड ऐड नहीं हो रही, देखते हैं क्या मसला है। अच्छा, इसको मैंने पहले सिलेक्ट करना था फिर फील्ड ऐड करनी। सिलेक्ट किया, फील्ड ऐड की और ऐसे दबाया तो आप ये ऐड हो। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर फील्ड को ऐड कैसे करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन में एक और लेयर ले लेते हैं और इस लेयर को हम पकड़ के नीचे रख देते हैं। सॉरी, कंट्रोल Z दबाते हैं और इस लेयर को पकड़ के नीचे रख देते हैं और यहाँ से एक शेप ले लेते हैं और इसका कलर हम ले लेते हैं ब्लैक और इसको मैं पकड़ के, ठीक है, पीछे रख देता हूँ और इसको मैं पकड़ के यहाँ पे और यहाँ पे इसको बिल्कुल फुल कर देता हूँ और मैं आपको छोटा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बन चुकी है इस तरह का डिज़ाइन। तो इस तरह आप ये सिंपल शेप बना सकते हैं इलस्ट्रेटर में। तो उम्मीद है आपको ये क्लास सही लगी होगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नए ट्यूटोरियल के साथ। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक लाजमी करें।